जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी सी गुरबाणी जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को सुनवाया करते थे। और क्यों सुनवाया करते थे, संगत जी ये भी जाने और जन तेरी भक्ति करे। जिनके का संवार जन जो भी संगत गुरु जी महाराज की भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं, गुरु जी उनके हर काम संवारते हैं। संगत जी, गुरु जी बार बार यही कहा करते हैं, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम कर। तो हमें क्या ही करना है, बस भगवान को याद ही करना है। गुरु जी खुद भी कहते हैं कि भगवान को केवल उनकी भक्ति केवल याद से ही पाया जा सकता है। बाकी चीज़ें तो जितनी भी हैं, वहम में और भ्रमों में, आडंबर अंधविश्वासों में हमें डालते हैं। पर संगत जी जिस चीज के लिए गुरुजी मना करके गए हैं, हम उन्हीं चीजों से फंसते जा रहे हैं। तो फिर हम कहाँ गुरुजी को मानते हैं। गुरुजी को मानने का मतलब है उनके बताए हुए वचनों पे चलना। गुरुजी ने कहा किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना है, अंधविश्वास में या कुंडलियों या पंडितों जोशियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। वर्थ स्टोन नहीं पहनते हैं या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वहम रखना ही नहीं है। पर संगत जी जितनी भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ी है, उनके मन में इतनी कन्फ्यूजन रहती है। वो इधर उधर सब जगह कहीं उनसे पूछा तो ये करना है, कोई कुछ बता देता है, गुरु जी के नाम पर कोई कुछ बता देता है। तो ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है संगत जी, पर कोई ये नहीं बताता है कि गुरु जी को याद कैसे करना है, गुरु जी से जुड़ना कैसे है, गुरु जी को मानना कैसे है। ये सवाल लाहियों उन संगत के मन में आते हैं। पर और बाकी के जितने भी सवाल हैं जो वह हम वहमों में डालते हैं, वो उनके मन में ज़रूर होते हैं। गुरु जी महाराज को क्या लंगर प्रसाद में भोग लगाना है, गुरु जी का स्वरूप कहाँ रखना है, किस दिशा में लगाया, या कैसे आरती करनी है, कैसे गुरु जी का सत्संग में चोला लगाना, इन चीज़ों में ही संगत पढ़ के रह गई है। संगत जी जितनी भी सोशल मीडिया पे बनाए जा रहे हैं, उनमें तरह तरह के सवाल और तरह तरह के नियम और वो में डाला जा रहा है। गुरु जी के नाम पर जितने भी ऐसे मैसेज आते हैं जो कि हमें पंडित ज्योतिषी भ्रमों में डालते हैं, उनमें संगत फंसती जा रही है। पर एक बात आप अच्छे से याद रखें कि गुरुजी ने किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं डालना है। बस एक ही बात कही है, तुम मैनू याद करो। तो आप गुरु जी को याद करने को छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। संगत जी तभी तो हम कहते हैं शिकायत लगाया लगा कि हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं। हम इतने सालों से जुड़े, हम सत्संग भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो कहाँ से बनेंगे। संगत जी जब तक हम इन वहमों में पढ़ते रहेंगे, कितनी संगत पूछती है लंगर प्रसाद में क्या बनाना है। आप भगवान को लंगर प्रसाद में कुछ भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, पर कुछ चीज़ें जो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु जी ने लंगर प्रसाद में बनाने के लिए हमेशा मना की हैं, और ना ही गुरु जी महाराज ने वो लंगर प्रसाद में बनवाई। एक तो गुरु जी चावल और एक भिंडी और एक वाइट छोले, इन तो चीज़ों को गुरु जी ने लंगर प्रसाद में कभी नहीं बनवाया। हाँ, किसी खास मौके पे जैसे बैसाखी पे गुरु जी मीठा चावल जो बनवाया करते थे। इसके अलावा संगत जी आप लंगर प्रसाद में जो आपका भाव हो सब कुछ बना सकते हैं। कोई प्याज लहसुन का भी गुरु जी महाराज के इसमें परहेज नहीं है। आप गुरु जी ने कहा है कि किसी वहम में पंडित जोशी के लिए कुंडलियों के चक्कर में नहीं पड़ो।
पर फिर भी हम इनमें पढ़ते हैं, गुरु जी को भी मानते हैं, पर बातों पर भी नहीं चलते हैं। अब गुरु जी ने कहा, कोई ऐसा वर्थ स्टॉर्म नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं पहनना है कि मैं कितनी ऐसी संगत होती है गुरु जी से जुड़े हुए कहने को, और उनके हाथों में वही नगों वाली अंगूठियां हुआ करती हैं। तो कहाँ हम गुरु जी की बातों पर चल रहे हैं। जब तक हम पूरे विश्वास के साथ उनकी बातों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारे कोई काम नहीं बनते हैं। संगत जी, गुरु जी की जितनी ऐसी संगत है, सोशल मीडिया पर आपस में ग्रुप बना लेते हैं। गुरु जी ग्रुप के खिलाफ शुरू से रहे हैं। जहाँ तक संगत 4-5 लोग बैठ के बातें बनाते हैं, गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो बातें बनती हैं, कोई अपना कुछ न्यू बताता है, कोई अपना जो असली बात है उस तक कोई नहीं पहुंच सकता है, कि बस हमें गुरु जी को याद करना है, उनको उनको छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेंगे, इधर उधर लोगों से क्या करना है, पूछ उधर पूछ लेंगे किस दिशा में गुरु जी का स्वरूप लगाएं। अरे जो सृष्टि के मालिक हैं, उन्हें आप सच्चे मन से किसी भी दिशा में पूछ ले तो आपका मंगल ही होगा। और जब आप सच्चे मन से भक्ति ना करें तो कहीं पर भी ले आपका कुछ भी मंगल नहीं हो सकता है। तो इन वहमों में जितना पड़ते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई है तो क्या होगा, कहीं अपने गेट के आगे नींबू मिर्ची लगाते हैं, कहीं पे ये काम बिगड़ गया है, अब क्या होगा। इतने वहमों में संगत जी कहीं पंडित जोशियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, कहीं उस जगह जाके अपनी मांग रख रहे हैं, कहीं उस जगह जब आप गुरु जी को मानते हैं तो फिर बस गुरु जी को ही माने, बाकी देवी देवताओं के जो भी उसूल है या जो भी है उन्हें फिर इस पर लागू ना करें। गुरु जी ने कहा है, जब शिवरात्रि संगत जी आने वाली है, गुरु जी हमेशा कहा करते हैं, तुम्हारी कोई मैरिज एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, तो तुम बड़े सेलिब्रेट करते हो, कहीं व्रत नहीं रखते, और तुम मेरे शादी के टाइम पर इतने व्रत रख के बैठ जाते हो। गुरु जी उस वक्त संगत को लंगर प्रसाद कराया करते। गुरु जी ने कहा, व्रत मत रखो, व्रत रखने से भगवान नहीं मिलता है, व्रत रखना है तो निंदा चुगली और जितने भी अहंकार वहमों हमारे अंदर है उनका व्रत रखो, उनको त्यागो, तब तक तुम्हें भगवान मिलते हैं। संगत जी, हमें इन्हीं बातों को गुरु जी की अपनाना है। गुरु जी ने जो एक एक वचन हमारे लिए कह गए हैं, उन्हें हमें चलना है। संगत जी, जब तक हम उन पर नहीं चलेंगे तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। गुरु जी क्या ही देखते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारा मन पढ़ते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उससे सबसे पहले हमारा भाव देखते हैं, किस भाव से हम आए हैं, विश्वास है या नहीं, कितने हम डाउट लेकर जाते हैं गुरु जी महाराज के दरबार में, तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा। जब जब हम समझ लें कि परमात्मा है, सब जानते हैं, और जो भी करेंगे बस सही करेंगे। हमारे लिए जिस दिन ये अवस्था और विश्वास, आस्था और विश्वास हमारा गुरु जी में हो जाता है ना संगत जी, फिर गुरु जी महाराज हमारी हर मुराद, हर झोली भर देंगे। पर यही हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। गुरु जी ने कहा, निंदा चुगली नहीं करनी है। तो संगत जी, कोई भी हम में चल जाए, बड़े मंदिर चले जाए और पीछे से हम किसी की बुराई करते हैं, तो सारा पुण्य वही गवा देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें इतना खास ध्यान रखना है, अपने अपने में लेके नहीं जानी। गुरु जी महाराज के मंदिर में ही चढ़ाता है, महाराज के ही मंदिर में चढ़ता है। गुरु जी को हमारा प्यार चाहिए। हम सोचें, अगरबत्ती ले जाएं
धूप ले जाएं, इतनी ही मन्नत मांग लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, कुछ नहीं संगत जी। गुरु जी के क्या चढ़ाया मांगा, हमारे जितने भी अवगुण हैं, जितनी हमारी में है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ये हमारे अवगुण माने कि ये मेरी झोली में डाल दो और अपने मन रूपी बर्तन को खाली लेकर आओ। उन्हें इन्हें डाल के और उसमें ब्लेसिंग ले जाओ, तभी गुरुजी महाराज हमारी झोली भरते हैं। तो संगत जी, इधर उधर मत भटकिए, किसी के बहकाने में मत आइए। ये जो गुरुजी के नाम पे इतने सारे मैसेज आते हैं, आप इन्हें क्यों मानते हैं? अगर आप इन्हें ना भी देखेंगे तो क्या गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? यह आप यकीन मानिए, गुरुजी के साथ 1 to 1 कनेक्शन कीजिए, उन्हें याद कीजिए। याद करने के अलावा गुरु जी की भक्ति और कैसे भी नहीं पाई जा सकती है। जितने हम इन मैसेजों को पढ़ते हैं, पूरे दिन उन्हीं के वहमों में रहते हैं और पता नहीं क्या क्या गुरु जी के नाम पर, पुत्र तेरे साथ ये हो जाएगा, ये कर, तेरे घर में आऊँगा, ये मिठाई बना, नहीं क्या क्या इन चक्करों में पड़ के संगत जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे मैसेज फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज के साथ मेरा खुद का कनेक्शन है और गुरुजी मुझे सब कुछ गाइड करते हैं। मैं मानती हूँ नई संगत जुड़ती है, उनके मन में डाउट आते हैं, तो ओल्ड संगत के सत्संग सुनिए। संगत जी, रघुवीर अंकल जी के सत्संग इतने प्यारे हैं जिससे हमें जीवन जीने का ढंग आता है। गुरु जी के सेवादार, दिन रात उन्होंने 24 घंटे गुरु जी के साथ बिताए हैं। वो कैसे बताते हैं? गुरु जी महाराज की महिमा है, उनकी लीलाएं, और उन्हें हमें ज्ञान हो जाता है कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या करने आए, और आज भी गुण जिन लोगों को कल्याण कर रहे हैं। और जब भी हमें अपने गुरु जी महाराज के बारे में सब पता चल जाता है, तो फिर हम इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। संगत जी, जितने भी ये ग्रुप बना के मैसेज इधर उधर शेयर किए जाते हैं, या फिर जितने भी वहम में डालते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारे प्रभु में हमारा सच्चा विश्वास और भाव होना चाहिए। आप इन चक्रों में न पड़े, क्योंकि संगत जी इतनी भटक चुकी है, उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यही लगता है कि इतने नियम फॉलो अवयवों में पढ़ते जा रहे हैं। जिस चीज़ से हमें गुरुजी निकालते आए हैं, हमें बस सीधा ये हमारे लिए सब कुछ सरल बना के गए हैं। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो सत्संग हमारा सुन रहे हैं संगत जी, उनका भी शुक्राना, और जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी ढेर सारा शुक्राना। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।